स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं इवन ऑड फंक्शन। और इवन ऑड फंक्शन से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं निमसेट में। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो निमसेट 2018 और 22 में 2 बार आ चुका है। इसके अलावा लेटेस्ट भी इस ईयर 2023 में भी इवन ऑड फंक्शन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। लेटेस्ट ईयर्स में अक्सर एवरी ईयर इवन ऑड पे फंक्शन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इवन फंक्शन पे। तो इवन फंक्शंस क्या होते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स की इक्विवेलेंट आ जाए फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर मॉड एक्स कॉस एक्स, या एक्स की कोई भी इवन पार रेस करा दो, ऑल दीज आर इवन फंक्शन। कैसे? अगर एक्स को यहां पे माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर आता है। मॉड में मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स आता है। कॉस ऑफ माइनस एक्स भी कॉस एक्स आता है। और एक्स की अगर कोई भी इवन पावर है तो माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 आएगा। तो ऑल दीज आर इवन फंक्शन। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे फंक्शन पे अगर कोई फर्क ना पड़े तो ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शंस बोलते हैं। यहां पे एक रिजल्ट और है जो हमें याद रखना है। इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इवन फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। जैसा y एक्सिस के राइट में होगा वैसा y एक्सिस के लेफ्ट में होगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाएं तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस का मतलब जैसा y एक्सिस के राइट में होगा वैसा ही y एक्सिस के लेफ्ट में होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये भी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस आता है। दिस इज द ग्राफ। ठीक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा y एक्सिस के राइट में है वैसा ही लेफ्ट में है। cos x का ग्राफ अगर बनाओ तो ये भी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस आएगा। समथिंग इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, जैसा y एक्सिस के राइट में वैसा y एक्सिस के लेफ्ट में। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ भी एक्स स्क्वायर जैसा ही बनता है। इवन एक्स की पावर कोई भी इवन नंबर कर दो तो उसका टेंटेटिव ग्राफ एक्स स्क्वायर जैसा ही बनता है, विच इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ये पॉइंट याद रखना है। तो इवन फंक्शन में x को माइनस एक्स रिप्लेस करने पे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट इज इवन फंक्शन। तो अब देखते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, इफ f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो दैट इज नोन एज ऑड फंक्शन। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे बाहर एक माइनस साइन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू 1/x, वाई इज इक्वल टू tan x, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये सारे के सारे ऑड फंक्शन हैं। यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, माइनस एक्स आ जाएगा। एक्स क्यूब में माइनस एक्स क्यूब कर दो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। 1/x में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, माइनस 1/x आ जाएगा। tan x में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, माइनस tan x आ जाएगा। साइन एक्स में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑड फंक्शंस हैं। तो फंक्शन में अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा जाए और फंक्शन में माइनस साइन बाहर आ जाए तो दैट इज एन ऑड फंक्शन। और यहां पे भी ग्राफिकली एक बात हमें समझनी होगी
odd functions are symmetrical about origin. ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक और भी नाम होता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट. सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट या सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब यह होता है जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही थर्ड में होगा, या जैसा सेकेंड में होगा वैसा फोर्थ में होगा. दिस इज नोन एज सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट. जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर हम देखें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स. जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में है. मीन्स सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन या सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट. अपोजिट क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अगर हम देखें तो दिस इज द ग्राफ. y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ अगर हम देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है, जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में है. y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ अगर देखें, ये सारे ग्राफ हम अप्रॉक्सीमेट बना रहे हैं. दिस द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x और यही शेप बार बार रिपीट करता जाता है. ठीक है, तो ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन या सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट. जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, या जैसा सेकेंड में वैसा फोर्थ में. तो आई होप इवन ऑड फंक्शन एक सिंपल सा आर्टिकल है, बात समझ में आ गई होगी. यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और है, अगर कोई फंक्शन इवन है तो x को -x से रिप्लेस करने पे सेम फंक्शन आता है. इसको जरा डिफरेंशिएट कर दूं. इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो f प्राइम माइनस एक्स का f प्राइम माइनस एक्स और माइनस एक्स का साइन बाहर और fx का f प्राइम एक्स. तो यहां से बोल सकते हो f प्राइम माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स. इसका मतलब अगर fx इवन है तो f प्राइम एक्स ऑड होता है. ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है. f प्राइम माइनस एक्स करने पे माइनस साइन बाहर आ रहा है, ये f प्राइम होगा. ठीक है, इसी तरह से अगर fx ऑड हो, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स. अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो तो f प्राइम माइनस एक्स का आएगा f प्राइम माइनस एक्स और माइनस साइन बाहर, और माइनस साइन यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है. fx का f प्राइम एक्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f प्राइम माइनस एक्स इज इक्वल टू f प्राइम एक्स. इट मीन्स अगर fx ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन हो जाता है. सिंपल. तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, कंसेप्ट हो गया इवन ऑड फंक्शन का. अब जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं. इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आ सकता. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निमसेट 2018 एंड 2022 में इवन ऑड फंक्शन पे एक क्वेश्चन पूछा गया है. तो सिंपली क्या करना होगा, x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से. अगर fx आ गया तो इवन हुआ और अगर माइनस fx आ गया तो ऑड हुआ. तो हर जगह x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा. ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे.
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आ रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, which can be written as ln x plus under root 1 plus x स्क्वायर की पावर -1। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉग की प्रॉपर्टी जो भी पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है, एंड दिस इज माइनस एफ एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ रहा है, इट मीन्स ये एक ऑड फंक्शन है। तो आगे से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आई होप तुम्हें याद रहेगा ये प्रोसेस भी और इसका आंसर भी कि इट इज़ एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो निमसेट 2018 और 22 दो बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और सिमिलर कैटेगरी में 2023 में ये क्वेश्चन आया है। द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ये भी सेम टाइप का फंक्शन है, एक बार सॉल्व करके फिर से देख लेते हैं। वैसे तो ऑड आएगा, एक्स को एक्स क्यूब से रिप्लेस करा गया है, लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए फिर से ट्राई करते हैं। x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, सो दिस विल बी माइनस एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 बन जाएगा प्लस 1, और माइनस ऑफ एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर से कर लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था हम लोगों ने। a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइनली दिस इज ln 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। तो सिमिलरली इसको क्या लिख लोगे तुम लोग, ln एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 की पावर -1, और लॉग की प्रॉपर्टी से साइन बाहर मल्टीप्लाई हो गया। सो फाइनली एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। और ये क्वेश्चन एक बार अपने आप फिर से ट्राई कर लो, और अगर कोई भी फंक्शन ऑड है तो सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट होता है या सिमेट्रिकल इन अबाउट ओरिजिन होता है। तो ऐसा ही यहां पे पूछा गया है, इवन ऑड नहीं पूछा गया, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। इट्स आंसर इज सी सिंपली। तो ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन या सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो दिस इज द आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इवन है कि ऑड है। तो सिंपली क्या करना है, तुम्हें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। एक बार साथ में करते चलो। तो जितनी भी वैरायटी है सारी इस वीडियो में इंक्लूडेड है। a टू द पावर माइनस एक्स को तुम लिखोगे 1 अपॉन a टू द पावर x माइनस 1, 1 अपॉन a टू द पावर x प्लस 1। एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 1 माइनस ए टू द पावर एक्स, 1 प्लस ए टू द पावर एक्स। प्रॉपर फॉर्म में अगर लिखो माइनस साइन कॉमन लेकर के, पूरा एक माइनस साइन इससे कॉमन ले लो। ए टू द पावर एक्स माइनस 1, ए टू द पावर एक्स प्लस 1। तो माइनस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा ए टू द पावर एक्स माइनस 1, ए टू द पावर एक्स प्लस 1। तो फाइनली एफ ऑफ माइनस
एक्स एफ एक्स आ रहा है, इट मीन्स ये इवन फंक्शन है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट लर्निंग और है, वो ये है कि अगर देखो तो एक्स ऑड फंक्शन है और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये भी ऑड फंक्शन आ रहा है। तो अगर दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट देखते हो तो वो इवन फंक्शन आता है, क्योंकि दोनों माइनस साइन बाहर दे देंगे। ठीक है, इवन दो इवन फंक्शंस का प्रोडक्ट देखो तो भी इवन आएगा, कोई माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक इवन एक ऑड है तो प्रोडक्ट ऑड आएगा। करके देख सकते हो। सो ये दोनों ऑड फंक्शन है और बाय द वे तरीका तो यही है, इसको ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके। तो दिस इज एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट ये कैटेगरी है, ध्यान से देखो, एफ एक्स एक इवन फंक्शन है डिफाइंड ऑन द इंटरवल -5 से 5। फाइंड द 4 रियल वैल्यू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये एक इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहां से तुम्हें इक्वेशन कुछ ऐसे मिल रही है, एफ एक्स इसके इक्विवेलेंट है। ये कैटेगरी याद रखना, आ सकती है एग्जाम में, और इसके भी इक्विवेलेंट है। तो इट मींस एक्स की वैल्यू ये कर दो और माइनस एक्स की वैल्यू भी इसके इक्विवेलेंट अगर हो जाए तो ये एक इवन फंक्शन हो जाएगा। इट मींस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 एक्स के बराबर आ जाए, एंड या फिर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स के बराबर आ जाए तो एक इवन फंक्शन आ जाएगा। इसको अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये टाइप याद रखना, फ्यूचर एग्जाम में आ सकता है। -1 इज इक्वल टू 0। यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्टली फैक्टराइज होगा नहीं। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। सो -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा √5/2। दो वैल्यूज यहां से आ गई और दो वैल्यूज यहां से आ जाएंगी। कैलकुलेट करके देखो एक बार अपने आप। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। तो टोटल ये 4 वैल्यूज आ गई, जिसके लिए एक इवन फंक्शन हो जाएगा ये। और ये ध्यान रखना, ये वैल्यूज -5 से 5 के बीच में ही होनी चाहिए, तभी वो 4 रियल वैल्यूज एक्सेप्टेड होंगी। और बाय द वे ये सारी वैल्यूज -5 से 5 के बीच में ही आ रही हैं, चेक करके देख सकते हो। तो ये कैटेगरी याद रखना, इसमें x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 को एक बार x और एक बार -x रख के सॉल्व करा जाता है। हेंस इट इज़ एन इवन फंक्शन। और दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शो दैट ये एक इवन फंक्शन है, x को -x से रिप्लेस करो, a टू द पावर -x, और यहां -x रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर x। ये सेम फंक्शन आ रहा है, हेंस एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। कॉस इनवर्स x, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बेस्ड निमसेट में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, लेटेस्ट भी आया है, अच्छे से देख लो। कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ऐसा नहीं कि हर एक फंक्शन आइदर इवन होगा और ऑड होगा, ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि ना तो इवन होंगे ना ही ऑड होंगे। ठीक है, तो उसमें से कॉस इनवर्स x है, क्योंकि कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x या सीधे कॉस इनवर्स x नहीं आता है। तो ये इस फॉर्मूले पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको रट लो अच्छे से निमसेट में। कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इट मीन्स कॉस इनवर्स x ना तो इवन है ना ही ऑड है। और इसी के साथ 2-3 चीजें और भी याद रखना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स x एंड टैन इनवर्स x
सिर्फ ये दो फंक्शन ऑड होते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो अंडर सर्टेन कंडीशंस, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हो अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसके अलावा जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ये सारे नाइदर होते हैं, ना तो इवन होते हैं ना ही ऑड होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना और ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लो। कॉस इनवर्स एक्स आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ना तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है ना ही कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है, हेंस दिस इज नाइदर फंक्शन। नेक्स्ट देखो, इस फंक्शन के बारे में देखना है, इवन है कि ऑड है, ये एफ एक्स दे रखा है तुम्हें। हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। सिमिलर बनाने के लिए नीचे से एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ऊपर वाले में इसको पलट दो, ई टू द पावर एक्स पहले लिख दिया, ई टू द पावर माइनस एक्स बाद में लिख दिया, नीचे वाले में ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स लिख दो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर देखो तो माइनस एफ एक्स आ रहा है, इट मीन्स एफ एक्स कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन, सिंपल। ठीक है, तो आई होप आइडिया समझ में आ रहा होगा किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसको अगर ट्राई करो, आई होप ये ट्राई कर सकते हो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके। ठीक है, ऑड फंक्शन आएगा, एक बार ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट, फिर से शॉर्टकट लगाओ, ये भी ऑड और ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं ऑड, तो प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, इवन। आई होप याद रहेगा, दोनों ऑड या दोनों इवन, तो प्रोडक्ट हमेशा इवन आएगा। इसको देखो, ये एफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, तो एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, माइनस 2x हो जाएगा अपॉन अंडर रूट, यहां पे x को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा। और अभी देखा था साइन इनवर्स कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो ये माइनस साइन बाहर दे सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसमें इसका रेंज और डोमेन भी काउंट होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई डोमेन वगैरह नहीं दे रखी तो सीधा से तुम इसको ऑड बना सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑड फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो जितनी भी वैरायटी पूछी जा सकती है वो सारी इंक्लूडेड है। अब ये एक वैरायटी है, देखो प्रूफ करना है कि एफ एक्स इवन फंक्शन है, तो एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, यहां भी एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिखोगे, सो दिस इज माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2। थोड़ा माइनस साइन एडजस्ट करा लो यहां से, जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2, ये हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। ठीक है, और ये एफ एक्स दे रखा है। अच्छा, यहां से कुछ नहीं पता चल रहा है कि इवन है कि ऑड है, तो कुछ मैनिपुलेशन करा जा सकता है, जैसे कि एफ एक्स से सब्ट्रैक्ट कर दो एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर जीरो आ जाएगा तो इवन फंक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे देख रहे हो एक्स बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो,
ठीक है, इन दोनों टर्म को एक साथ कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। यहां से x कॉमन लो, e टू द पावर x माइनस 1 कॉमन लो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये बनेगा पहला टर्म, तो पूरा कॉमन ले लिया तो 1 आ गया। इधर से क्या कॉमन लिया, e टू द पावर x, ठीक है, माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, ये x आ गया। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको और इसको काटोगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हेंस एफ ऑफ एक्स, अगर ये चीज 0 आ रही है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये कैटेगरी भी याद रखना। हेंस एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो कई बार क्लियरली चीजें नहीं दिखती हैं, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स नहीं दिखता है, या एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स नहीं दिखता है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी आई होप समझ में आ गई होगी सबको। नेक्स्ट देखो, ये एक ऑड फंक्शन है, आई थिंक ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। ऑड फंक्शन, ये x को माइनस एक्स रिप्लेस करके एक बार अपने आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। x को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स आएगा। हेंस इट इज एन ऑड फंक्शन। तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आगे फ्यूचर में तुम लोग देख के भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इवन फंक्शन, x को माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, आई होप ये भी क्लियर है। अच्छा, ये वही सेम वर्जन है, बस x की जगह t रख दिया है, f ऑफ माइनस टी निकाल लो, तो या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 आ जाएगा, या इन दोनों को ऐड करके 0 आ जाएगा। अगर इवन फंक्शन प्रूफ करना है तो सब्ट्रैक्ट करके 0 आएगा, ठीक है। तो सेम टाइप का फंक्शन है, 1 एक्स्ट्रा आ गया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 तो गायब हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इवन है कि ऑड है, x को माइनस एक्स रिप्लेस करो, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो पूरा एक माइनस साइन बाहर आ रहा है। हेंस इट इज एन ऑड फंक्शन। दे क्या रखा है, इवन फंक्शन, लेकिन है क्या, ऑड फंक्शन। हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, सिंपल। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। आई होप अब इस कैटेगरी को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो x को माइनस एक्स रिप्लेस करके, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन इंक्लूड करें यहाँ पे। इसको करना है, x को माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, इवन ऑड चेक करना है, तो ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको तुम लिख सकते हो ln 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस एफ एक्स हो गया। इसका मतलब ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक ये क्लियरली दिख रहा है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लो। तो आई होप ये सारी वेराइटीज समझ में आ रही होगी। तो फ्यूचर में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में, हेंस इट इज एन ऑड फंक्शन। तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो ये सब पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही टिक कर सकते हो। नेक्स्ट, ये कैटेगरी, इसको ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। एफ एक्स दे रखा है cos x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई प्लस 1/2, x इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब x k पाई नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x बाई पाई इंटीजर नहीं है, x बाई पाई इंटीजर नहीं है, ठीक है।
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी यूज होती है, कई बार डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज यहां पे उनको एक प्रॉपर्टी नहीं पता होती है। प्रॉपर्टी क्या है? एक्स बाई पाई इंटीजर नहीं है, ठीक है। अगर एक्स बाई पाई इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल है, डेसिमल में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर कर लो और एक -1 इधर बना लो। ये तब होगा जब एक्स बाई पाई या जो भी नंबर लिखा है वो इंटीजर ना हो, डेसिमल में नंबर हो। तो इसको लिख सकते हो, अगर एक्स इंटीजर नहीं है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1। ओके, क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी अगर हम यहां पे लगाएं, अच्छा, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, माइनस एक्स बाई पाई -1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई पाई माइनस हाफ, यहां से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, सो कॉस एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई पाई प्लस हाफ। तो आई होप दिख रहा होगा ये माइनस एफ एक्स है, हेंस इट इज एन ऑड फंक्शन। ये क्या हो जाएगा? एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। ए इज द आंसर। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आए तो हम सजेस्ट करेंगे सीधे याद रखना कि इट इज एन ऑड फंक्शन। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और वैरायटी है, उसको भी देखो। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। लेट एफ इज सच दैट, ये डोमेन होता है। डोमेन मतलब जो x वैल्यू है वो लाई कर रही है 10 से -10 के बीच में। को डोमेन ऑल रियल नंबर दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई ए है, साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई ए। ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे एक माइनस साइन बाहर आना चाहिए। और अक्सर लोग ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो देखते हैं अगर ये कैटेगरी है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तुम्हें पता है साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और यहां पे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए आएगा। एक्स लाई कर रहा है 10 से -10 के बीच में, और हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये गायब हो जाए, लाइक अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 0 के बीच में लाई कर जाए, सॉरी एक्स अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है? 0। तो अगर x लाई कर रहा है -10 से 10 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर लाई करेगा 100 से 0 के बीच में। ठीक है, a के बारे में पूछा गया है, a क्या होगा? अच्छा, a ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। हमारा मेन एम जो है इसको हटा देना है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए को तुम लाई करा दो 1 से 0 के बीच में। अगर ये हो जाए तो इसकी वैल्यू क्लियरली 0 आ जाएगी। ये माइनस साइन एक्स हो गया जो कि माइनस एफ एक्स बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो तुम्हें सोचना है ए को क्या रखें, जरा ऑप्शन से भी देखो। ए को अगर तुम 100 से बड़ा रख दो, ए को क्या रख दो? एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 100 है। अगर ए को 100 से बड़ा रख दें हम, ए अगर 100 से बड़ा हो जाए तो ये 1 से छोटा आ जाएगा, पॉजिटिव तो होगा ही बिकॉज ए 100 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो अगर ए को 100 से बड़ा रख दें तो एक्स स्क्वायर बाई ए 0 से 1 के बीच में लाई कर जाएगा। और अगर कोई चीज़ 0 से 1 लाई करती है, सो इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। तो ये पार्ट पूरा गायब हो जाएगा, और पूरा गायब हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? साइन एक्स। और साइन एक्स अगर बचा तो साइन एक्स तो अपने आप ही ऑड फंक्शन होता है,
Hence its answer is D simply.